बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब फिर से कैबिनेट की बैठक की, जिसमें गवर्नर के सवालों का जवाब देते हुए नया प्रस्ताव तैयार किया और ये प्रस्ताव जो है गवर्नर साहब को भेजा जा रहा है। कैबिनेट की बैठक के बाद गहलोत सरकार के मंत्रियों ने कहा कि सत्र बुलाना उनका अधिकार है। विधानसभा सत्र बुलाने के लिए गहलोत सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को कल गवर्नर ने वापस कर दिया था। गवर्नर ने कहा था कि 21 दिन के नोटिस समेत 3 शर्तें हैं, इनको सरकार पूरा करे। साथ ही कोरोना संकट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, इसकी भी योजना बताई जाए। गवर्नर ने यह भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री विश्वास मत पेश करना चाहते हैं और अगर ऐसा है तो 21 दिन का नोटिस जरूरी है। तो अब नया प्रस्ताव आज राज्यपाल को भेजा जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। उसके बाद राज्यपाल क्या अपनी तरफ से प्रतिक्रिया जताते हैं या उसे मानते हैं, ये देखना होगा। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ज्यादा जानकारी दे रही है। मेरे साथ सीनियर मिनिस्टर हैं हरीश चौधरी जी। हरीश जी, जो सवाल पूछे हैं आप लोग सब आपसे वही पूछ रहे हैं, लेकिन जो सवाल पूछे हैं गवर्नर ने, तो फर्स्ट उसमें है कि आप लोग फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों नहीं करते हैं, ये गवर्नर साहब पूछ रहे हैं आपसे। गवर्नर साहब ने खुद ने कहा अपने खुद के पहले के पत्रों में कि आप लोगों के पास बहुमत है। जब गवर्नर महोदय ने खुद ने कहा तो ये फ्लोर टेस्ट की कोई मांग तो करेगा। गवर्नर साहब का आदेश होगा तो हम फ्लोर टेस्ट भी करवाएंगे। हमारे किसी एमएलए का अगर ऐसी मंशा होगी तो हम फ्लोर टेस्ट करवाएंगे। तो कोई ये बात तो करे, फ्लोर टेस्ट की किसकी मांग है। तो वैसे उन्होंने कहा है कि 21 दिन का समय क्यों नहीं दिया जाए। आप कह रहे हैं कि आपका अधिकार है, लेकिन गवर्नर ने इसमें यह भी लिखा है कि अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, विशेष परिस्थितियां हैं, कोरोना को लेकर वो चिंतित हैं। राज्यपाल महोदय से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि गोवा पौंडीचेरी के अंदर आज कोरोना नहीं है। आने वाले समय के अंदर उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर भी विधानसभा बुला ली गई, बिहार के अंदर विधानसभा बुलाई गई है कि वहाँ कोरोना नहीं है। और स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या है, कानूनन तौर के ऊपर कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है जिसे विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाए। यह हमारा अधिकार है, कैबिनेट का अधिकार है, संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है। जो 6 महीने अधिकतम मियाद में तय करी हुई है, न्यूनतम कोई भी तय नहीं करी हुई। आज अगर पूरी की पूरी सत्र खत्म हो या अगले दिन भी अगर सत्र बुलाना पड़े तो कई दफ़े ऐसा हुआ कि चंद दिनों के बाद वापस सत्र बुलाया गया। तो परंपरा ही देखें, आज जो भी संसदीय परंपरा ही है, जो फैसले हैं वो फैसलों का अनुसरण करें, जो नियम है उनका अनुसरण करें, संविधान की भावना का अनुसरण करें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं इस वक्त जयपुर से। सौरभ, अब क्या राज्यपाल का रुख रहने के आसार हैं? तीसरी बार उनके पास ये प्रस्ताव भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, उनको प्रस्ताव मिल गया है सुशील। अभी ये खबर आई है, उनको प्रस्ताव मिल गया है और इस प्रस्ताव में उनका ये कहना है कि विश्वास प्रस्ताव का जिक्र नहीं है। और गहलोत साहब ने उनको कहा है कि उनके पास पूरी मेजॉरिटी है, वो पहले ही नंबर्स के बारे में बता चुके हैं और लिखित में 102 विधायकों का समर्थन वो पहले ही दे चुके हैं, तो वो विश्वास प्रस्ताव नहीं लाने जा रहे हैं। इसके अलावा गवर्नर साहब ने कहा था कि 21 दिन का नोटिस दें क्योंकि कोरोना का वक्त है। आप ये बताएं कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करेंगे, कैसे बैठाएंगे। 1200 लोग होंगे, 200 विधायक, साथ में कर्मचारी, अधिकारी, कोरोना का संक्रमण कैसे रोकेंगे। तो उस पर रिप्लाई किया है उन्होंने कि ये सब कुछ स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है। विधानसभा सत्र कैसे चलेगा, कौन कहां बैठेगा, किस तरीके से वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएंगे, क्या पीपीई किट्स दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, ये सब कुछ स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है। ये इनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, यानी राज्यपाल का इसे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तमाम ये सवाल जो है पूछे हैं, ये तमाम जवाब उन्होंने दिए हैं गवर्नर साहब को अशोक गहलोत ने नए प्रपोजल में। और के साथ में ये भी उन्होंने दोहराया है कि वो ये विधानसभा सत्र 31 जुलाई को ही बुलाना चाहते हैं और ये चुनी हुई सरकार का अधिकार क्षेत्र है। अधिकार क्षेत्र होता है, संवैधानिक अधिकार होता है कि वो बुलाए। तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि राज्यपाल का अधिकार है चुने हुए प्रपोजल पर हामी भरना। और जो तमाम सवालात पूछे थे उन्होंने उस पर रिप्लाई किया। उन्होंने बोला है कि जो सलाहकार समिति होती है वो एजेंडा डिसाइड करती है और हम कोरोना को लेकर के ये सत्र बुलाना चाहते हैं। राजस्थान और देश में कोरोना के मामले बढ़े हैं, हम विधायकों के साथ बैठकर चर्चा करना चाहते हैं और हो सकता है कि कोई ऑर्डिनेंस ला करके हम वोटिंग भी कराएं, लेकिन वो सब एक सलाहकार समिति तय करती है।
आपका वो अधिकार क्षेत्र नहीं है और चुनी हुई सरकार का संवैधानिक अधिकार है कि विधानसभा सत्र बुलाए। और राज्यपाल को इन्होंने ये जवाब दिया और वो वापस उन्होंने यही दोहराया कि 31 जुलाई से वो सत्र चाहते हैं और 1 हफ्ते का सत्र चाहते हैं। बाबा जी हाँ, जो मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि जो क्या क्या कार्य सूची होती है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, उसको बीएससी कहते हैं, जिसमें कि स्पीकर होते हैं और सभी पार्टियों के लोग होते हैं और उसमें तय होता है कि किस दिन जो है एजेंडा क्या होगा। ये गवर्नर के परव्यू से बाहर है। मेरा सवाल सौरभ यही है कि सबको मालूम है गवर्नर साहब 21 दिन की बात क्यों कर रहे हैं, कोई लुकी छुपी बात है नहीं। पिछले हाल के दिनों में जितने भी गवर्नर्स के कंडक्ट देखिए, एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। चाहे वो आप महाराष्ट्र का गवर्नर लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु का गवर्नर लीजिए, कोई भी गवर्नर लीजिए। तो ऐसे में गवर्नर साहब जो इतने सीजन पॉलिटिशियन है, क्या वो अपनी जगहसाई क्यों करवाना चाहते हैं? क्या दिल्ली अभी तक उनको रोक रहा है कोई भी चीज हामी भरने से? देखिए, कांग्रेस ने बिल्कुल यही कह दिया है कि राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं और खुलेआम प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति तक को उन्होंने गवर्नर के कंडक्ट, उनकी कार्यशैली को लेकर के शिकायत की है। कल फोन पर भी बात की थी अशोक गहलोत ने, माफ कीजिएगा, परसों उन्होंने फोन पर प्रधानमंत्री से बात की थी और कल लेक्चर में लिख दिया, उन्होंने लेटर में लिखा है राष्ट्रपति को कि जो राज्यपाल है वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो यहां तक की लिखा है और काफी स्ट्रांग लैंग्वेज में उनका ये विरोध किया जा रहा है। बाबा, जैसे आप हम सभी जानते हैं कि गवर्नर तमाम सरकारें अपने हिसाब से नियुक्त करती हैं और गवर्नर को किस तरीके से काम करते में देखा। महाराष्ट्र में किस तरीके से भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री के अजीत पवार को रातों रात। याद होगा, हम सुबह उठे तो ये खबर आई, हम सब शौक में थे। तो रात में वो भी करते हैं गवर्नर। तो ये सवाल तो जाहिर सी बात है गवर्नर की भूमिका को लेकर खड़े हो रहे हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है कि तीसरी बार प्रपोजल भेजा गया है। और समझिए, सबसे बड़ी बात यह कि चुनी हुई सरकार अगर प्रस्ताव लाना चाहती है तो उसमें बुराई नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नर साहब भी बड़ी स्मार्टली कह रहे हैं कि मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं इन प्रिंसिपल अग्रीड हूं, लेकिन ये मेरे तमाम सुझाव हैं, उस पर आप बताइए कि क्लैरिफिकेशन दीजिए। तो फंसाने वाली बात को भी लंबा खींच रहे हैं। सौरभ, आप हफ्ते भर से ज्यादा हो गया वहां पे टिके हुए हैं, अब आप बताइए क्या स्थिति है? आपको क्या लगता है गहलोत के पास आंकड़ा है? क्योंकि गहलोत कैंप के लोगों से मेरी आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि 3 से 4 लोग जो है, जो कि मानेसर में है, वहां से लोग हमारे संपर्क में और वो छूटते ही हमारे पास आएंगे। जबकि पायलट कैंप का कहना है कि 12-13 लोग हमारे संपर्क में। आप इतने दिनों से हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल मुख्यमंत्री को दिखा रहे हैं कि बार बार हम बहुमत हासिल करना चाहते हैं, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। यदि उनके पास नंबर नहीं होता तो भाग लिए होते, अभी की बोलते हाउस ही नहीं बुलाओ, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। क्या आपको लगता है सच में नंबर गेम क्या है? देखिए बाबा, 102 विधायकों की लिखित सूची तो उन्होंने शुक्रवार को कलराज जी को सौंप दी थी। जो उनके साथ 102 विधायक हैं, जिसमें बीटीपी के भी 2 विधायक हैं और लगातार यही दावा है। कल सुरजेवाला ने विधायकों को भी बोला कि 3 विधायक हैं जो कि अगले 48 घंटे में उनके पास आ जाएंगे। उसके बाद फिर पायलट कैंप से एक वीडियो आया, उसमें 6-7 विधायक साथ में बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि हम सब लोग एक हैं और सुरजेवाला जी का दावा गलत है। लेकिन उसमें 6-7 विधायक ही बैठे दिखाई दे रहे थे, तो 19 तो नहीं दिखाई दे रहे थे। तो उसकी पूरी संभावना है। देखिए, अशोक गहलोत के कॉन्फिडेंस से बाबा साफ लगता है कि उनके पास नंबर्स हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि विधानसभा सत्र हो और व्हिप जारी हो तो सारे विधायक सामने आए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो जिस तरीके से दावा, यहां तक कि आपको याद हो पिछले हफ्ते 30 का बोल दिया था उन्होंने कि हमारे साथ 30 विधायक हैं, सचिन पायलट ने की और सरकार अल्पमत में है, उनके खेमे से ये संदेश आया था। लेकिन लोगों वो दावा तो औंधे मुंह गिर गया। तो गहलोत के पास नंबर्स हैं बाबा, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसीलिए वो चाहते हैं कि असेंबली सत्र बुलाया जाए और सबके सामने वो अपना जो है शक्ति प्रदर्शन कर दें कि ये विधायक उनके साथ है। इसीलिए वो एक ऑर्डिनेंस लाकर वोटिंग कराना चाहते हैं और अगर जो विधायक उनके साथ नहीं रहेंगे और वो नहीं आएंगे, व्हिप का उल्लंघन होगा, तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई कर सकते हैं स्पीकर सीपी जोशी। तो आप जानते हैं बाबा कि किस लिए वो विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं। सचिन पायलट को डिस्क्वालिफिकेशन का एक बहुत बड़ा जो है कोशिश ये भी है कि जल्दी सत्र बुलाया जाए और ताकि हाउस छोटे, लेकिन नंबर की कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है बाबा, ऐसा लग रहा है। अशोक गहलोत के पास वो कॉन्फिडेंट है और कुछ विधायक हो सकता है आ भी जाए उनके खेमे में। जी सौरभ, निश्चित रूप से यही वजह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं और जल्दी बुलाना चाहते हैं और 3 दिनों के अंदर ही 31 तारीख को बुलाना चाहते हैं, जबकि गवर्नर महोदय 21 दिन का वक्त देने की बात कह रहे हैं।